ये सुविधा जित सनो जित श्वासो जित संगो और जितेंद्रिया, ये 4 नियम सुखदेव जी ने कहे। अपने संग को जीत। मेरे गुरुदेव कहते शिवैया कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो खाना है खाओ, जहां जाना है जाओ, जहां बैठना है बैठो, जो करना है करो। एक चीज ध्यान रखो, राधा रानी ने वृंदावन के पत्ते पत्ते पर एक चीज लिखी है, तजिए हरि विमुखन को संग। और कुछ मत करो, केवल हरि विमुख जन के संग का परित्याग करो। इसका मतलब कोई फोन करे, उसको बोलो पता है भागवत चल रही है, तूने सुनी है? हाँ वहां सुनी थी। क्या सुना था? बोल ये सुना था। अच्छा। कोई फोन करे, पता है भागवत चल रही है? हाँ। बोले भागवत चल रही है, तूने सुनी है? बोले नहीं सुनी। नहीं सुनी। बोले तो मैं बताता हूं, कल ये सुना, परसों। ठीक। कोई फोन करे, कथा सुनी है? नहीं सुनी। मैं सुनाऊं? नहीं। बोले फिर 9 तारीख को बात करते हैं। ये 4 बातें कहकर सुखदेव जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और कहते हैं। इस शरीर को बाबा 2 दृष्टि से देखा गया। एक कहता है कि यह शरीर बंधन है, दूसरा कहता है कि यह शरीर साधन है। एक तरफ आदिशंकरा कह रहे हैं, आदिशंकर कह रहे हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम किमपि न मुंचत्याशा पिंडम जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्ता। और कितनी बातें कही। एक तरफ भागवत का एक श्लोक कह रहा है देहेस्ति मांस रुधिरो विमतम त्यजध्वम, ये अस्थि मांस मज्जा और रुधिर के शरीर के पिंड से छूट। एक ने शरीर को व्यवधान कहा और दूसरे ने शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, इस शरीर को माध्यम कहा। एक पेड़ से 2 डाली टूटी, लकड़ी घर आई, एक लकड़ी चूल्हे में गिरी और दूसरी लकड़ी यज्ञ कुंड में गिरी। जो चूल्हे में गिरी उसकी राख बर्तन को मांझने के काम में आई, और जो हवन कुंड में गिरी उसकी राख मस्तक के तिलक लगाने के काम में आई। इस जीवन की लकड़ी को भी आप किसमें डालना चाहते हो? चूल्हे की लकड़ी बनाई तो प्रारब्ध के बर्तन मांजने पड़ेंगे। वासना के चूल्हे में गिरी तो केवल सुख का परिपाक होगा, और राख प्रारब्ध के बर्तन मांजेगी। और उपासना की अग्नि में गिरी तो बड़े बड़े शंकरों के मस्तक का तिलक बन जाएगी। मीरा की लकड़ी चूल्हे की नहीं है, हवन की है। तुलसी की लकड़ी चूल्हे की नहीं है, हवन की है। वाल्मीकि की लकड़ी चूल्हे की नहीं है, हवन की है। सदगुरु की लकड़ी चूल्हे की नहीं है, हवन की है। आपके हाथ में आपकी लकड़ी है, किस अग्नि में डालनी है ये तुम्हारे हाथ में है। सुखदेव